हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कर्व बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा रहा है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें जो कर्व बनाना है वो हमें बनाना है फोटो शेल के लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे किसके बारे में, हमसे करंट और फोटो इसके बीच में ग्राफ तो खींचना है, बट फॉर फोटो शेल, फॉर अ फोटो शेल। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो देखो हमारा की कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो देखो हमारे पास क्या होता है, फोटो शेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक आपके पास होता है कैथोड और एक आपके पास होता है एनोड। ठीक है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो जब इस पर हम कोई भी बीम इंसिडेंट करवाएंगे, लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, तो उस इंसिडेंट लाइट की कुछ एनर्जी होगी जो होगी एच न्यू के बराबर। उस एनर्जी से में जो आधी एनर्जी होगी, जो कुछ एनर्जी जो होती है वो तो वर्क फंक्शन में चली जाती है और बची हुई एनर्जी जो होती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो ये वर्क फंक्शन जो होता है वो तो होती है मिनिमम एनर्जी जो यहाँ से इमिट होने के लिए जरूरी है, मिनिमम एनर्जी टू इमिट। ठीक है, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देगी। तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस तरफ क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेकर इस तरफ मूव करने लग जाते हैं। और जब कोई चार्ज फ्लो होगा, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही करंट होता है। करंट बेसिकली क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ पर चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया है तो उसमें सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें ये पता है कि जब हम फोटो शेल की बात करते हैं तो अगर मैंने पोटेंशियल मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ भी अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैंने पोटेंशियल को अप्लाई किया है नेगेटिव, पोटेंशियल जो मैंने अप्लाइड किया वो नेगेटिव पोटेंशियल है सपोज, तो क्या होगा, करंट फिर भी फ्लो होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, जो इंसिडेंट लाइट है वहां से काइनेटिक। अगर मैंने पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव लगाया है तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से बेसिकली इनको एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, इनको फिर भी एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट लाइट। तो अगर मेरा पोटेंशियल नेगेटिव है फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल गेन एंड काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। और अगर चार्ज हो रहा है इसका मतलब करंट जो होगी फ्लो होगी। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव में अगर यहाँ पर हम नेगेटिव है, सी ए और बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव उसकी बात ही नहीं कर रखी है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने क्या लगा दिया, पोटेंशियल जो लगाया है मैंने वो पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है, पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव लगाया है। जब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ज्यादा मूव करने लगेंगे क्योंकि उनको इंसिडेंट लाइट से भी एनर्जी मिल रही है और पोटेंशियल से भी एनर्जी मिल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो होंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लगेंगे, फास्ट मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से करंट जो होगी वो फ्लो होने लगेगी और इंक्रीज भी होने लगेगी। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर ये करंट जो होती है वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाती है, कांस्टेंट करंट हो जाती है। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा लें, करंट जो होती है वो सैचुरेट हो जाती है। उसके बाद उसकी वैल्यू जो होती नहीं बढ़ती है, चाहे हम पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा लें, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो देखो अगर हम अपने ग्राफ को रीड करें तो ये वाला जो ग्राफ है वो देखो, पोटेंशियल अगर हम लगा रहे हैं, पोटेंशियल 0 है तब करंट फ्लो नहीं हो रही है और उसके बाद करंट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रही, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली ए ऑप्शन जो है वो भी हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। सी ऑप्शन की बात करें तो देखो जब नेगेटिव पोटेंशियल है तो करंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में है और उसके बाद भी करंट स्ट्रेट लाइन में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। डी ऑप्शन में देखिए, जब मेरा पोटेंशियल नेगेटिव था तब भी करंट फ्लो हो रही थी और ये करंट फ्लो हो रही थी इंसिडेंट लाइट से एनर्जी लेकर, इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्लो कर रहे थे और जिसकी वजह से करंट जो हो रही थी वो फ्लो हो रही थी। उसके बाद क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल जब हमारे पास आता है तो करंट जो होती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और एक पॉइंट पर आकर ये सैचुरेट हो जाती है। उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़नी जो होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, ये हमारी होती है आई एस, सैचुरेशन करंट हो जाती है। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।